यार उम्रो, कितनी महंगाई हो गई है। घर से बाहर निकलो तो पैसे ऐसे खर्च हो जाते हैं जैसे किसी ने जेब काट ली हो। ओ ये मुझे चक्कर क्यों आ गए? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ओ ओ ये क्या हुआ? मैं कहां आ गया और कैसे? ये चीखने की आवाज कैसी? ये कौन चीख रहा है? बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, उम्रो, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे उम्रो, बचाओ। ओ ये चीखने की आवाज तो उस झोंपड़ी से आ रही है। चलो अंदर जाके देखता हूँ क्या माजरा है। झोंपड़ी तो बिल्कुल खाली है, फिर ये चीखने की आवाज कहां से आ रही है? मुझे बचाओ, उम्रो, ओ मुझे बचाओ। या अल्लाह, ये क्या जादू है? ये क्या हो रहा है? बचाओ, उम्रो, मुझे बचाओ। मैं यहाँ हूँ, यहाँ देखो, दीवार की तरफ। तुम तुम बिल्ली और औरत की आवाज में बोल रही हो। क्या तुम कोई जादू की बिल्ली हो? मैं असल बिल्ली नहीं हूँ, मैं मुल्क के ईरान की शहजादी जरताश हूँ। मुझे एक जादूगर ने बिल्ली बनाकर यहाँ दीवार के साथ कैद कर रखा है। तुम मुझे दोबारा शहजादी बना सकते हो, मैं तुम्हें बहुत इनाम दूंगी। जादूगर ने? किस जादूगर ने? मुझे तफसील बताओ, और ये भी बताओ कि मैं यहाँ कैसे आ गया हूँ। सुनो उम्रो, मेरा नाम जरताश है और मैं मुल्क के ईरान की शहजादी हूँ। मुझे जादू सीखने का बहुत शौक था, चुनाचा मैंने एक जादूगर को अपने महल में बुलवाया और इससे जादू सीखना शुरू कर दिया। लेकिन मेरा उस्ताद एक छोटा जादूगर था, इसे ज़्यादा बड़े जादू नहीं आते थे। जो कुछ उसे आता था वो उसने मुझे सिखा दिया। लेकिन मैं तो दुनिया की सबसे बड़ी जादूगरनी बनना चाहती थी। चुनांचा मैंने अपने उस्ताद से कहा कि वो मुझे किसी बहुत अच्छे जादूगर से मिलवाए। मेरे उस्ताद ने बताया कि इस जंगल में एक बहुत बड़ा जादूगर रहता है जिसका नाम आलतू फालतू जादूगर है। चुनांचा मैं अपने उस्ताद के साथ यहाँ आ गई। आलतू फालतू जादूगर यहाँ झोंपड़ी में रहता है। इसने जब मुझे देखा तो इसने मुझे जादू सिखाने का वादा कर लिया, लेकिन साथ ही ये शर्त भी लगा दी कि मैं पहले इससे शादी करूं। लेकिन जाहिर है मैं उस जादूगर से शादी नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। इस पर उस आलतू फालतू जादूगर को गुस्सा आ गया। उसने मुझे सजा दी और मुझे बिल्ली बनाकर यहाँ दीवार के साथ कैद कर दिया, और मेरे उस्ताद को उसने एक ऊंचे दरख्त की चोटी पर कैद कर दिया है, और अब वो खुद किसी काम के लिए खोपड़ी गार की तरफ गया है। इसने कहा था कि वो 1 हफ्ते बाद आएगा। अगर 1 हफ्ते बाद भी मैं इससे शादी करने पर रजामंद ना हुई तो वो मुझे और मेरे उस्ताद को मार डालेगा। मैं बेहद परेशान हूँ। फिर मैंने यहीं से अपने जादू के ज़ोर से अपने उस्ताद से राब्ता किया और इस जादूगर के शिकंजे से निकलने की बात की। मेरे उस्ताद ने बताया कि आलतू फालतू जादूगर बेहद ताकतवर जादूगर है। इसका मुकाबला अगर इस दुनिया में कोई कर सकता है तो वो उम्रो अयार है। वो अपनी अयारी से नामी ग्रामी जादूगर का खात्मा कर देता है। चुनांचा मैंने अपने जादू के ज़ोर से तुम्हें तलाश करने की कोशिश की,
और मेरे उस्ताद ने भी तस्दीक कर दी कि तुम ही उम्र हो। और फिर मैंने जादू के ज़ोर से तुम्हें वहाँ से यहाँ मंगवा लिया और अब तुम मेरे सामने मौजूद हो। अब तुम इस आलतू फालतू जादूगर का खात्मा कर दो। मैं तुम्हें बहुत सा इनाम दूंगी जो तुमने सोचा भी ना होगा। तो ये बात है, तुमने अपने जादू के जोर से मुझे यहाँ बुलवाया है, लेकिन शहजादी जरताश, तुम्हारे उस्ताद ने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं कोई भी काम करने से पहले इनाम की कुछ रकम पहले वसूल करता हूँ। उम्रो, जिस हाल में मैं इस वक्त हूँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ अल्लाह का वास्ता ही दे सकती हूँ कि तुम अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करो। मैं वादा करती हूँ ठीक होने के बाद तुम्हें इतना इनाम दूंगी कि तुमने सोचा भी ना होगा। ओहो, ये क्या कह दिया तुमने? तुमने क्या वास्ता दे दिया? ठीक है, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। अब मुझे बताओ, कहाँ है वो आलतू फालतू जादूगर, ताकि मैं इसका खात्मा करके तुमसे इनाम हासिल कर सकूं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया उमरो। तुम झोंपड़ी से बाहर जाओ। मेरा उस्ताद जो दरख्त पर टंगा हुआ है तुम्हारी इस आलतू फालतू जादूगर तक पहुंचने में रहनुमाई करेगा। शहजादी के उस्ताद, कहाँ हो तुम? शहजादी के उस्ताद, कहाँ हो तुम? उमरो, मैं यहाँ पे हूँ। इधर देखो, ऊपर। मुझे रास्ता बताओ ताकि मैं इस जादूगर तक पहुंच सकूं जिसने शहजादी पर जुल्म किया है। उमरो, यहाँ से शमाल की जानिब कोसों दूर तुम्हें एक आसमानी आबशार नजर आएगी। उसके पहलू में ही तुम्हें खोपरी गार नजर आएगा। वो आलतू फालतू जादूगर उस गार में ही अपनी पूजा पाठ कर रहा है। उमरो, तुम्हें बहुत एहतियात से काम लेना होगा। वो बेहद ताकतवर जादूगर है, वो तुम्हें कहीं मसल ना दे। तुम फिक्र ना करो शहजादी के उस्ताद, तुम बस मुझे इस जादूगर तक पहुंचा दो, फिर इसका खात्मा करना मेरा काम है। उमरो, अब तुम यहाँ से कोसों दूर शमाल की तरफ जाओ और देखना रास्ता बड़ा कठिन है। तुम थकना मत, नहीं तो तुम में आलतू फालतू जादूगर का मुकाबला करने की सकत नहीं रहेगी। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। यार उमरो, आज ये किस मुसीबत में फंस गए। काम कर रहे हो लेकिन एडवांस कोई इनाम नहीं मिला। ओहो, और कितनी दूर है ये खोपरी गार। ओहो, मैं तो थक गया हूँ, अब मुझसे और नहीं चला जा रहा। मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। क्या मैं इस गार तक पहुँच पाऊँगा? आज तो उमरो तेरा आखिरी दिन लग रहा है। ओ, वो देखो, आसमानी आबशार जिसका शहजादी के उस्ताद ने बताया था। अब खोपरी गार भी इधर ही होगी। चलो ढूंढता हूँ, मैं मंजिल के करीब आ गया हूँ। ओ, वो रही गार। देखो, गार के ऊपर खोपरी भी है। यही वो गार है जिसका शहजादी के उस्ताद ने बताया था। आलतू फालतू जादूगर इसी गार में है। उमरो, बहुत एहतियात, बहुत ज़्यादा एहतियात। ये जादूगर कोई आम जादूगर नहीं, और तू बहुत ज़्यादा थक गया है। इतनी हिम्मत नहीं कि इसका मुकाबला कर सके, लिहाजा बहुत एहतियात से काम लेना होगा। सुलेमानी वर्दी
जंबील से बाहर आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और मुझे दुनिया की नज़रों में गायब कर दो। चलो अब गार के अंदर जाके देखते हैं कि वो आलतू फालतू जादूगर क्या कर रहा है। ओह, ये तो अपनी नापाक इबादत में मसरूफ है। चलो इसको मजा चखाते हैं। आलतू फालतू, हम जादू देवता बोल रहे हैं। ओह, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ जादू देवता कि आप मेरी खातिर यहाँ तशरीफ लाए हैं और मुझसे बात की है। ये मेरे लिए बहुत एजाज की बात है। अच्छा अच्छा, मक्खन लगाना बंद करो, मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। देवता, मैं चाहता हूँ कि मैं शहजादी जरताज से शादी कर लूँ। एक तो आप मुझे शहजादी जरताज से शादी करने की इजाज़त दे दो, और दूसरी ये कि शहजादी मुझसे शादी पर रजामंद हो जाए और इनकार ना करे। अच्छा, तो तुम शहजादी से शादी करना चाहते हो। ठीक है, तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुमने अपनी जान किस चीज में रखी हुई है। देवता, आप तो सब जानते हैं, फिर मुझसे क्यों ये पूछ रहे हैं? देवता तो सब जानते हैं, लेकिन देवता तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। ठीक है देवता, मैंने अपनी जान उर्ली कुएं की तह में कैद सबज चिड़िया में रखी हुई है। पूरी तफसील बताओ। अच्छा देवता, आप गुस्से ना हो, मैं बताता हूँ। यहाँ से 1000 मील दूर खूनख्वार जंगल में एक पुराना सा उर्ली कुआं है। इस कुएं की तह में एक गार है। इस गार के अंदर काले रंग का पिंजरा है जिसमें मैंने सबज चिड़िया को कैद किया हुआ है। इस सब चिड़िया में मेरी जान है। अच्छा, और तुमने इस सब चिड़िया की हिफाजत के लिए क्या क्या इंतजामात कर रखे हैं, ये भी बताओ। देवता, ये क्यों पूछ रहे हैं आप? ये सब इसलिए पूछ रहा हूँ कि शहजादी जरताज से तुम्हें शादी की इजाज़त देने से पहले हम तुम्हारे हिफाजती इकदामात को अच्छी तरह जानना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई इस सब चिड़िया को मार डाले और शहजादी बेवा हो जाए। अच्छा, तो ये बात है। देवता, मैं बताता हूँ। उर्ली कुएं के गिर्द जो मंडेर है, इसके ऊपर मैंने काले जादू की मदद से नजर न आने वाली छत बना रखी है ताकि कोई इस कुएं के अंदर ना जा सके। कुएं की दीवारों के अंदर बहुत खौफनाक अजदहे चिमटे हुए हैं। कुएं की तह में काले नाग मौजूद हैं और गार के अंदर बोंगा जिन पिंजरे की हिफाजत के लिए मौजूद है। जब तक बोंगा जिन जिंदा है, पिंजरे को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता और ना चिड़िया को मारा जा सकता है। और बोंगा जिन ऐसा बोंगा है कि इसके जिस्म पर कोई भी चीज अपनी नहीं है। इसकी सिर्फ एक आंख है जो कि सिर्फ सबज चिड़िया के ऊपर निगरानी कर रही है। इसके बाजू, टांगे सब ऐसे नजर आते हैं जैसे इसके जिस्म का हिस्सा ना हो, बल्कि इसके ऊपर किसी ने लगाए हों, और वो अगर टूट भी जाएं, कट भी जाएं, तो फौरन नए अज़ा निकल आते हैं। उस बोंगे जिन को मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सुनो आलतू फालतू, अगर तुम शादी की इजाज़त चाहते हो तो उस सब चिड़िया को वहां से निकालकर यहाँ इस गार में लेके आओ फौरन। ओ देवता, ये कैसे हो सकता है? ये तो जादू के कानून के खिलाफ है।
तुम देवता नहीं हो सकते, तुम कोई मक्कार हो जो देवता के रूप में आए हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओ, कमबख्त को पता चल गया। ओ, ये तो कोई मंत्र पढ़ने लग गया है। उमरो, भाग भाग यहाँ से, क्योंकि तेरे पास इस वक्त कोई ऐसी चीज नहीं जो उसके मंत्र का तोड़ कर सके। उमरो, भाग जा, नहीं तो आज तेरा आखिरी दिन होगा यहाँ। ओह, शुक्र है अल्लाह, तूने बचा लिया, नहीं तो आज दुनिया उम्रो एआर से महरूम हो जाती। ओह, इस आलतू फालतू जादूगर ने तो सब चिड़िया के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा काले जादू कर रखे हैं। इन सब का मुकाबला कैसे होगा? चलो सुनहरी तख्ती से पूछते हैं। सुनहरी तख्ती, जंबील से बाहर आओ और मुझे बताओ कि मैं आलतू फालतू जादूगर के सब चिड़िया तक कैसे पहुंच सकता हूँ। उम्रो, काले जादू की काट के लिए तुम्हें बरकी पत्थर की जरूरत होगी, जो यहाँ से बहुत दूर तुम्हें छांगा मांगा के जंगलों में मिलेगा। उस बरकी पत्थर के बगैर वो काला जादू खत्म नहीं होगा। वो पत्थर तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। अगर तुम्हें वो पत्थर मिल गया तो तुमने उस काले जादू की दीवार को काटने के लिए वो पत्थर कुएं के ऊपर फेंकना होगा। और ये सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होगा, उसके अंदर अजदहे और काले नागों को मारने के लिए तुम्हें अपने खून के 2 कतरे उस कुएं में फेंकने होंगे, जो उस काले जादू को खत्म कर सकेंगे। जब तुम अपने खून के 2 कतरे उस कुएं में फेंक दोगे तो कुएं से पीछे हट जाना। वो तमाम अजदहे और नाग मर जाएंगे और तुम इत्मीनान से कुएं की तह में उतर सकते हो। ओ नाकर यार, ये तो बड़ा मसला है। मेरे जिस्म में वैसे ही खून बेहद कम है, अब खून के 2 कतरे, उफ अल्लाह। खून के 3 कतरों में से 2 कतरे अगर मैं यूं बहा दूंगा तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा? लेकिन अब क्या किया जाए, अब मैं पीछे भी नहीं हट सकता। हाय हाय, ये कैसी मजबूरी आन पड़ी। इसके बाद गार में मौजूद पोंगा जिन, जो कि सिर्फ एक आंख वाला है, उसकी जान उसकी पेशानी में मौजूद एक आंख में ही है। तुम्हें उसकी वो आंख फोड़ना होगी और ये काम सिर्फ सुलेमानी खंजर से ही हो सकता है। तुम्हें सुलेमानी खंजर उसकी आंख में घोंपना होगा। उमरो, तुम्हें उस बोंगे जादूगर से बहुत मोहतात रहना होगा, क्योंकि उसके जिस्म का कोई भी अज़ा ऐसा नहीं जो कटने के बाद दोबारा ना निकलता हो। सिर्फ एक आँख ही है जिसके फोड़ने के बाद वो बोंगा जिन मर सकता है। ये काम तुम्हें अपनी अक्लमंदी से करना होगा। अगर तुमसे ज़रा सी भी भूल हो गई तो बोंगा जादूगर एक लम्हे में तुम्हारी गर्दन उड़ा देगा, और अगर तुमने उसकी आँख फोड़ दी तो इसका जादू ख़त्म हो जाएगा और वो खुद ब खुद जलकर राख हो जाएगा, और साथ ही सब्ज़ चिड़िया का पिंजरा भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अब ये बरकी पत्थर किधर मिलेगा? ओहो, अब ये बरकी पत्थर भी मुझे ही ढूंढना होगा। चलो उमरो, चलते हैं। ओह, ये कैसी सरसराहट? जरूर कोई इधर है। ओहो, क्या दिन है आज। हर जगह बिल्लियां ही टकर रही हैं। मेरी जान छोड़ दो बाबा बिल्ली, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ओ, ये क्या चीज चमकी है वहां? चलो देखता हूं।
ओ, ये तो बरकी पत्थर है। माफ करना बिल्ली, मैंने एवी तुम्हें बुरा भला कह दिया। आज तो बिल्ली मेरी मदद भी कर रही है। चलो अब उस उड़ली कुएं की तरफ चलते हैं और सब्ज चिड़िया को मारते हैं। ये जंगल कितना घना है, मुझे तो इस जंगल से खौफ आ रहा है। ओ, वो रहा उड़ली कुआं। चलो बरकी पत्थर, तुम्हारा काम यहां शुरू हुआ, मेरी मदद करो। ये लो। ओ, कितना होलनाक धमाका हुआ है। लगता है सब कोबरा और अजदहा मर गए होंगे। चलो देखता हूं। रुको उमरो, अब तुम्हारी बारी है। वो हो, खून के 2 कतरे कुएं में डालने होंगे। या अल्लाह, कैसे निकालूं 2 कतरे खून? कैसे निकालूं अपने जिस्म से 2 कतरे खून? हाय, क्या मैं 2 कतरे खून बहाने के बाद जिंदा बच पाऊंगा? मुझे नहीं लगता। चलो उमरो, आज ये कुर्बानी भी दे ही देते हैं। हाय, जिस्म ठंडा सा हो गया है, टांगे वजनी हो गई हैं, कदम उठ नहीं रहे। हिम्मत कर उमरो, हिम्मत कर, कुछ नहीं हुआ तुझे, हिम्मत कर। आई 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 मेरे खून के 2 कतरे, आई मेरे खून के 2 कतरे, आई 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 आई। चलो अब सब काले जादू खत्म। अब कुएं में जाते हैं और बोंगे जिन से मुकाबला करते हैं। ए बोंगे जिन, उधर क्या देखता है? इधर देख, कौन आया है तुझसे मिलने? तू कैसा जिन है? तू तो बोल भी नहीं सकता। तुझसे तो बात करना ही फजूल है। ओ, बहुत खूब, मुझे खुशी हुई। तू कैसा जिन है? तेरा अपना कुछ भी नहीं, सब चीजें टूटी फूटी और मांगी हुई हैं। ओ, आ, ओ। ओ, आ, ओ। ओ बोंगे जिन, कम बहुत, इतना तो मुझे आज तक किसी जिन ने तंग नहीं किया। अब तू मुझसे बच, तूने बहुत तंग कर लिया मुझे। ये ले। अबे सबज चिड़िया, तू किधर भाग रही है? इधर आ।
ओह, ये अगर कुएं से बाहर निकल गई तो इसे पकड़ना नामुमकिन होगा। इसे कुएं के अंदर ही पकड़ना होगा। उमरो, जल्दी कर। किधर जाती है मेरी जान, इधर आ। नहीं उमरो नहीं, छोड़ दे इसे, छोड़ दे, इसको छोड़ दे। मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा, मुंह मांगा। हाँ, क्या मुझे बेवकूफ समझा है जो मैं इसे छोड़ दूं और तू मुझे मार दे? ये ले। चलो कुएं से बाहर चलते हैं। ओह, शहजादी जरताश, आप आ गई? उमरो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अपना वादा पूरा किया। अब आपकी बारी है इनाम देने की। चलो अब मेरे महल चलो, ताकि मैं तुम्हें इतना इनाम दूं जो तुमने सोचा भी ना हो। चलो। चलें शहजादी, चलते हैं।